जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम मेरे इस YouTube चैनल पर श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ चुके हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट विश्व रूप का दर्शन करवाते हैं। आज हम भी शब्दों के माध्यम से प्रभु के विराट विश्व रूप का दर्शन कराने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में हमने जाना था कि क्या भगवान का कोई रूप होता है? भगवान कहाँ कहाँ और किस किस रूप में रहते हैं? क्या मनुष्य के लिए भगवान को पूरा जान पाना संभव भी है? दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं होता। इसलिए आपसे हार्दिक अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन की भक्ति को पोषित और प्रगाढ़ करने के लिए अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया था। अध्याय के अंत में वे स्पष्ट रूप से अपने असीम विश्व रूप का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उसमें दिखाई देने वाले सभी सौंदर्य, ऐश्वर्य, तेज और शक्तियों को उनके तेज का सिर्फ स्फुलिंग मानो, अर्थात उनका जो भी रूप दिखाई देता है वह उनके वास्तविक स्वरूप का केवल एक छोटा सा अंश मात्र है। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे उसे अपने विश्व रूप या सभी ब्रह्मांडों में व्याप्त अपने अनंत ब्रह्मांडीय विराट रूप का दर्शन कराएं। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन कहते हैं कि मुझ पर करुणा करके आप द्वारा प्रकट किए गए परम गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की विभूतियों को सुनकर और उसी प्रकार से परम पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य स्वरूप को जानकर भाव विभोर हो गए और उन्हें अनुभव हुआ कि अब उनका मोह भंग हो चुका है। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि श्री कृष्ण न उनके प्रिय मित्र हैं, बल्कि परम पुरुषोत्तम भगवान भी हैं। अब वे इस अध्याय के प्रारंभ में ही वे भगवान श्री कृष्ण द्वारा कृपा पूर्वक प्रकट किए गए ज्ञान को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करते हैं। आगे अर्जुन कहते हैं कि मैंने आपसे सभी प्राणियों की उत्पत्ति और संहार के संबंध में विस्तार से सुना है। हे कमल नयन, मैंने आपकी अविनाशी महिमा को भी जाना है। हे परमेश्वर, आप वास्तव में वही हैं जिसका आपने मेरे समक्ष वर्णन किया है। किंतु हे परम पुरुषोत्तम, मैं आपके
विराट रूप को देखने का इच्छुक हूँ। सभी अप्रकट शक्तियों के स्वामी हे भगवान, यदि आप यह सोचते हैं कि मैं इसे देखने में समर्थ हूँ, तब मुझे अपना अविनाशी विराट रूप दिखाने की कृपा करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों और हजारों अद्भुत दिव्य रूपों को विभिन्न आकारों और भवी रंगी रूपों में देखो। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, सभी चर और अचर सहित समस्त ब्रह्मांडों को एक साथ मेरे विश्व रूप में देखो। इसके अतिरिक्त तुम कुछ और भी देखना चाहो तो वह सब भी मेरे विश्वव्यापी रूप में देखो, परंतु तुम अपनी इन भौतिक आँखों से मेरे दिव्य ब्रह्मांडीय स्वरूप को नहीं देख सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। अब मेरी दिव्य विभूतियों को देखो। तब श्री कृष्ण अर्जुन पर कृपा करते हुए उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसे प्राप्त करके अर्जुन परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण सृष्टि का अवलोकन करते हैं। इसके बाद जो कुछ भी अर्जुन ने देखा वह वास्तव में उनकी कल्पना से परे था। भगवान का ना तो कोई आरंभ था, ना कोई मध्य था और ना ही कोई अंत था। उनके समक्ष भगवान अपने विशाल और अपने अनंत रूप में प्रस्तुत थे। ने भगवान के दिव्य विराट रूप में असंख्य मुख और अनगिनत आँखों को देखा। उनका रूप अनेक देवीय आभूषणों से अलंकृत था और कई प्रकार के दिव्य अस्त्रों को उठाए हुए था। उन्होंने उस स्वरूप पर अनेक मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए थे, जिस पर कई प्रकार के दिव्य और मधुर सुगंधियां लगी हुई थी। फिर वह भगवान के अद्भुत और अनंत स्वरूप में अनगिनत मुख, आँखें, भुजाएं उधर देखते हैं। उनके विराट रूप का कोई आदि, मध्य और अंत नहीं है और वह प्रत्येक दिशा में अपरिमित रूप से बढ़ रहा है। उस रूप का तेज आकाश में एक साथ चमकने वाले 100 सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक है। उस विराट रूप को देखकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए और उनके रोम को सिहरने लगे। वह मस्तक को झुकाए भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर इस प्रकार से प्रार्थना करने लगे। अर्जुन ने कहा, मैंने आपके शरीर में सभी देवताओं और विभिन्न प्रकार के जीवों को देखा। मैंने वहाँ कमल पर आसीन ब्रह्मा और शिव तथा ऋषियों को देखा। मैंने सभी दिशाओं में अनंत भुजाएं, पेट, मुंह और आँखों के साथ आपके सर्वत्र फैले हुए रूप को देखा है। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपका रूप अपने आप में अनंत है। मुझे आपका कोई आरंभ, मध्य और अंत नहीं दिखता। मैं आपको परम अविनाशी मानता हूँ। आप ही धार्मिक ग्रंथों द्वारा ज्ञात होने वाले परम सत्य हो। आप समस्त सृष्टि के परम आधार हो और सनातन धर्म के नित्य पालक हो तथा रक्षक हो।
आपकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं और अग्नि आपके मुख के तेज के समान है, और मैं आपके तेज से समस्त ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। हे सभी जीवों के परम स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के स्थान और सभी दिशाओं के बीच आप अकेले ही व्याप्त हैं। मैंने देखा है कि आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर तीनों लोग भय से कांप रहे हैं। स्वर्ग के सभी देवता आप में प्रवेश होकर आपकी शरण ग्रहण कर रहे हैं और कुछ भय से हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्ध जन पवित्र स्तोत्रों का पाठ करके और अनेक प्रार्थनाओं के साथ आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे सर्वशक्तिमान भगवान, अनेक नेत्र, मुख, भुजा, जांघें, पांव, पेट और भयानक दांतों सहित आपके विकराल रूप को देखकर समस्त लोग भय से त्रस्त हैं। और उसी प्रकार से मैं भी, हे विष्णु भगवान, आकाश को स्पर्श करते हुए आपके इस रूप को देखकर मेरा हृदय भय से कांप रहा है और मैंने अपना सारा धैर्य और मानसिक संतुलन खो दिया है। आपके इस विकराल रूप को देखकर मैं तो भूल ही गया हूँ कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है। हे देवेश, आप ब्रह्मांड के आश्रयदाता हैं, कृपया मुझ पर करुणा करो। मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को और उनके सहयोगी राजाओं भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा हमारे पक्ष के सेना नायकों को आपके विकराल मुख में प्रवेश करता देख रहा हूँ। इनमें से कुछ के सिरों को मैं आपके विकराल दांतों के बीच पिसता हुआ देख रहा हूँ। जिस प्रकार से नदियों की कई लहरें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार से ये सब महायोद्धा आपके धधकते मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार से कोई पतंगा तीव्र गति से अग्नि में प्रवेश कर जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से ये सेनाएं अपने विनाश के लिए तीव्र गति से आपके मुख में प्रवेश कर रही है। भयभीत अर्जुन श्री कृष्ण से उनके इस भयानक रूप की वास्तविकता को जानना चाहते हैं, जो कि उनके उस रूप जैसा नहीं था जिससे वह अब से पहले अपना गुरु व अपने मित्र के रूप में जानते थे। अर्जुन ने कहा, हे देवेश, कृपया मुझे बताएं कि अति उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपया मुझ पर करुणा करें। मैं आपको जानना चाहता हूँ। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे काल के रूप में तीनों लोकों के संहारक हैं। वे घोषणा करते हैं कि कौरव पक्ष के महायोद्धा पहले ही उनके द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम तो बस एक कारण मात्र हो, निमित्त मात्र हो। मारने वाला तो स्वयं मैं ही हूँ। इसलिए अपनी विजय को सुनिश्चित मानते हुए उठो और युद्ध करो।
इसकी प्रतिक्रिया में अर्जुन पुनः भगवान की प्रशंसा करते हैं और उनकी वंदना करते हैं। वे कहते हैं कि हे भगवान, आपका यह रूप देखकर अब मैंने जाना है कि क्यों योगी, महर्षि, देवता जैसी आत्माएं आपका पूजन करती है। आप तो सत्य और असत्य से तो परे हैं। आपके इस रूप का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप ही इस जगत के पालनकर्ता और विनाशक हो। आपको कोटि कोटि नमस्कार। मैं आपको हजारों बार और बार बार नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने धृष्टतापूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया था, क्योंकि मुझे आपकी महिमा का ज्ञान नहीं था। उपेक्षित भाव से और प्रेमवश होकर यदि उपहास करते हुए मैंने कई बार खेलते हुए, विश्राम करते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, अकेले में या अन्य लोगों के समक्ष आपका कभी अनादर किया हो, तो उन सभी अपराधों के लिए हे अचिंत्य, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आप समस्त चर अचर के स्वामी और समस्त ब्रह्मांडों के जनक हैं। आप परम पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हैं। हे पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का अवलोकन करके मैं बहुत ज़्यादा हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ मेरा मन भय से कांप रहा है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्नाथ, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे पुनः अपना आनंदमय स्वरूप दिखाएं। श्री कृष्ण अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने तुम्हारे आग्रह पर वह रूप दिखाया है जिसको आज तक कोई भी मनुष्य नहीं देख पाया है और ना ही कभी देख पाएगा। मेरे इस अनंत रूप को देखकर तुम ना तो भयभीत हो और ना ही मोहित हो। भयमुक्त होकर और प्रसन्नचित्त होकर मेरे पुरुषोत्तम रूप को देखो। और इस प्रकार भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया और फिर अपना 2 भुजाओं वाला सुंदर रूप प्रकट कर भयभीत अर्जुन को शांत किया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके 2 भुजाओं वाले स्वरूप को देखकर मुझ में आत्म संयम लौट आया है और मेरा चित्त स्थिर होकर सामान्य अवस्था में आ गया है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन भगवान के जिस विश्व रूप को देख चुका है उसका दर्शन करना अत्यंत कठिन है। उनके साकार रूप को ना तो वेदों के अध्ययन द्वारा और ना ही तपस्या, दान या अग्निहोत्री यज्ञों द्वारा देखा जा सकता है। लेकिन अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ उसे केवल विशुद्ध और अनन्य भक्ति से देखा जा सकता है और उसमें एकीकृत हुआ जा सकता है। वे जो मेरे प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो मुझ पर भरोसा करते हैं
आसक्ति रहित रहते हैं और किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखते। ऐसे भक्त निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करते हैं। दोस्तों, भगवत गीता के इस अध्याय से हम आज के समय में यह सीख सकते हैं कि अगर हम अपने जीवन में सच्चे मन और लगन के साथ मेहनत करते हैं तो हमें सफलता निश्चित ही मिलती है। मगर कई बार हमें अपनी सफलता को पाकर भी विश्वास नहीं होता। जैसे कि अर्जुन के लिए श्री कृष्ण का ये ज्ञान और महिमा प्रारंभ में तो अविश्वसनीय ही प्रतीत हो रही थी। जब हम पूरी निष्ठा से अपने कार्य में मग्न हो जाते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता कि हमने कितनी मेहनत कर ली, और जब सफलता हमारे सामने आती है तब भी लगता है कि ये तो बहुत बड़ी सफलता है, मैंने इतनी मेहनत तो की ही नहीं थी। और दोस्तों, यही महान लोगों का एक गुण भी है। वे मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें ये भी आभास नहीं होता कि वे कितनी मेहनत कर रहे हैं। यह उनके बड़प्पन को दिखाता है और यही उनकी सफलता का राज भी होता है। इसलिए जैसे अर्जुन को अपनी सच्चाई और निष्ठा के फल स्वरूप भगवत कृपा की प्राप्ति हुई, जो कि उनके लिए अकल्पनीय थी, उसी तरह हमें भी अपने परिश्रम का उचित फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, आशा है आपको श्रीमद् भगवत गीता की इस 11वें अध्याय की व्याख्या समझ आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर इस अध्याय में मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।